अनम, 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 उठो, पानी पियो। क्या हुआ है, तुम ठीक हो? ख्वाब में डर गई हो शायद। मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, और आप, वो मुझे मार देता, वो मुझे मार रहा था, वो मुझे मार देता, रिलैक्स, एक बुरा ख्वाब था, बस भूल जाओ। वो मुझे मार देता। रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा इधर। हाँ अब बेहतर है। बस ये आखिरी काम था ना। अभी ये भी लगाना है आपको, और ड्राइंग रूम का काम भी रहता है, और किचन की भी कुछ चीजें लानी है आपको। यार सुबह से बेचारे शौहर को काम पे लगाया हुआ है, ये नहीं एक कप चाय पिला दो। वो तो मैं बना दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये सारा काम मुकम्मल करना है, क्योंकि कल से आप ऑफिस जाने वाले हैं, तो मैं ये सारा काम अकेले नहीं कर सकती ना। अकेले क्यों, नैना भी तो है। वो तो है, लेकिन जो काम आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकती ना। अच्छा बाबा, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन पहले एक कप चाय तो पिला दो। लाती हूँ। क्या हुआ, डर गई? हाँ, वो नल बंद नहीं हो रहा था। लूज होगा। ये क्या हुआ? वो थोड़ा सा जल गया। थोड़ा सा? इतना ज्यादा लाल हो रहा है। ट्यूब कहाँ है? तुम जाओ, ये सब छोड़ो और जाके आराम करो। लेकिन चाय। चाय मैं निकाल लूंगा, तुम जाओ आराम करो, जाओ। असद, वो मैंने आपको कुछ किचन की चीजें सेंड करी हैं, वो याद से ना लेते हुए। ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय। आप यहाँ? तो वॉशरूम में कौन है? कौन है? मैं तो समझी आप थे। मैं देखता हूँ। नैना तुम? सॉरी भाई, वो मेरे रूम में पानी नहीं आ रहा था तो इमरजेंसी में आपके रूम में आ गई। ये भाभी को क्या हुआ?
अब ये तुम अपनी भाभी से ही पूछो। मैं तो जा रहा हूँ सामान लेने। हाँ वो कुछ नहीं, तुम जाग गई हो तो नाश्ता बना दूँ? अरे नहीं भाभी, मुझे तो अभी भी नींद आई है, पूरी रात सो ही नहीं सकी। अरे कुछ नहीं, वो नई जगह है ना तो रात भर नींद नहीं आई। पर मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा तुम सो जाओ, मैं कुछ सामान अनबॉक्स कर रही हूँ। नैना को बता दूं? नहीं नहीं, वो डर जाएगी। कौन डर जाएगी? तुम जाग गई? हाँ, मगर आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कुछ नहीं। तुम्हें भूख लग रही है तो कुछ बना दूं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाभी? ठीक है। कौन? 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 जी मैं शाकिर। असद भाई ने कॉल की थी, घर के नल चेक करने थे आपके। वो तो घर पे नहीं है, आप थोड़ी सी देर वेट करें, मैं फोन पे बात करके बताती हूँ। आप अंदर कैसे आए? कहाँ जा रहे हैं आप? सुने? अरे नीचे का नल खराब है, आप ऊपर कैसे जा रहे हैं? सुने? अरे आप सुन क्यों नहीं रहे? अरे आप ऊपर कैसे आ गए? आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? नीचे का नल खराब है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। भाभी, भाभी, भाभी उठे, क्या हुआ है आपको? उठे, आप पानी पिए, आप पानी पिए। भाभी आप बहुत डरी हुई लग रही हैं, क्या हुआ है आपको? वो बच्चा। कौन बच्चा?
वो बच्चा जो मेरे ख्वाब में आके मुझे डराता है, वो मुझे आज जागती आंखों से नजर आया। भाभी क्या हो गया है? कौन बच्चा? कहाँ से आ गया बच्चा? तुम समझ क्यों नहीं रही? वो बच्चा ख्वाब या वहम नहीं है मेरा, वो हकीकत है, हकीकत। वो यहाँ है। भाभी मुझे लगता है आप नए घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही। तुम दोनों यहाँ हो तभी पूरे घर में सन्नाटा है। आप कब आए? दरवाजे की आवाज भी नहीं आई। चाबी थी मेरे पास, लेकिन तुम दोनों की शक्ल पे 12 क्यों बज रहा है? आप आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत भूख लग रही है, आपको पता है नैना ने अपने हाथों से खाना बनाया आज। चलो अच्छा हुआ मैं हाजमे की दवा साथ ही ले आया। भाई अच्छा आप हाथ धो ले, हमें खाना निकालती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। भाई आप परेशान ना हो। परेशानी की बात तो है। मैं सोच रहा हूँ कल अनम को डॉक्टर के पास ले जाऊं। मुझे भी यही लगता है। भाभी को शायद स्लीप पैरालिसिस का प्रॉब्लम है। स्लीप पैरालिसिस? मैंने कहीं पढ़ा था इंसान सोते हुए बिल्कुल हकीकत जैसे ख्वाब देखता है। इतना बेबस हो जाता है कि चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। यूजुअली ऐसा स्ट्रेस में होता है। स्ट्रेस? मैं तो अनम को खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। अरे नहीं भाई, आपकी वजह से नहीं, लेकिन घर से दूर, आई मीन नया घर, नए लोग, मुझे तो ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम लगती है। हो सकता है यार।
अरे भाई आप। बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मुझे तुम ये बताओ कि ये असद कहाँ पे? असद भाई वो। अरे आप लोग आ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। ये बताओ अनम की तबीयत कैसी है अब? अनम के बारे में बताता हूँ, आप अंदर तो आए। हुआ क्या, मुझे कुछ बताओ तो। अब अंदर आए, मैं आपको बता रहा हूँ। हैरत है यार, उसकी इतनी तबीयत खराब है और तुम हमें 2 दिन बाद बता रहे हो। मुझे खुद नहीं पता था इतना सब हो जाएगा। हम तो बहुत खुश थे जब यहाँ आए थे, लेकिन फिर अचानक ये सब। तो घर लेने से पहले तुमने तसल्ली नहीं की थी? तसल्ली? कैसी तसल्ली? मतलब कि कौन लोग रहते थे यहाँ पर, क्या करते थे, कैसे थे, घर क्यों छोड़ा था? आजकल ये सब कौन देखता है। मुझे आधी कीमत में इतना बड़ा घर मिल रहा था, मैंने ले लिया। बस आजकल यही मसला है कि हम थोड़े से फ़ायदे के लिए जो है ना, बहुत बड़े नुकसान को दावत दे बैठते हैं। चलो तुम परेशान मत हो, मसले का निकालते हैं कोई हल। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलते हैं। मुझे तो ये कोई और ही मामला लगता है। भाभी क्या मतलब, आपको लगता है यहाँ? अभी ऐसा कुछ कहना सही नहीं है। नैना तुम एक काम करो, ज़रा सुंबुल को अनम के पास लेकर जाओ। हाँ चलो देखते हैं, जाग गई होगी वो। मैं नैना के सामने कुछ कहना नहीं चाह रहा था, बच्ची है यार, वो बेचारी डर जाएगी। तुम परेशान मत हो, बस एक काम करो कि अपना सामान पैक करो। अब तुम लोगों का इस घर में रहना मुनासिब नहीं है, जितना जल्द हो सकता है इस घर से निकलो। मैं कह रहा हूँ कि आज रात यहीं गुजारते हैं, कल सुबह कुछ देखते हैं। कहाँ जाना है? है ना? आप लोग कब आए? आपने बताया भी नहीं। मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? अरे अनम कोई मसला नहीं है, तुम अंदर जाओ, आराम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आप आए कब? जाओ इसे नैना ले जाओ। भाभी चलें, भाई ठीक कह रहे हैं, आप चले मेरे साथ। चलो ना। बताया भी नहीं। यार अनम की इतनी तबीयत ख़राब थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बस भाई मैं खुद परेशान हूँ। बेटा तो परेशानी का हल निकाला जाता है, इसलिए तो आपको बुलाया था। सब तुम बेफिक्र रहो, सही है, मैं इंशाल्लाह तुम्हारे सारे मसले सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू भाई। भाभी ये कहाँ जा रही हैं? भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज। मैं वादा करती हूँ मैं यहाँ से चले जाऊंगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो, मेरी जान छोड़ दो प्लीज। भाभी असल भाई, असल भाई, असल भाई, असल भाई, असल भाई, भाभी, असल भाई, असल भाई, असल भाई, असल भाई। अनम, अनम, यार ये बेहोश हो गई, उठाओ इसे। यहाँ पे घबराओ नहीं, हम आ गए ना, घबराओ नहीं। भाभी ठीक हो जाएगा।
जी जी पीर साहब, जी जी। बेटा परेशान मत हो, मैंने पीर साहब को कॉल कर दिया, वो बस आने ही वाले होंगे। भाई सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बेटा, इंशाल्लाह भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो उठो, अभी अंदर आओ, चलो। मौलवी साहब इसको क्या हुआ है? सब ठीक है? फिक्र मत करो, अब ये ठीक है। इस पर एक बच्चे की रूह का साया है। बच्चा? कौन बच्चा? कुछ साल पहले ये बच्चा अपनी सौतेली माँ के साथ यहाँ रहता था, जिसने इस पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। यही नहीं, ऊपर जो पानी की टंकी है छत पे, इसमें डुबो के इस बच्चे की जान ले ली गई थी। क्या? तो इसका मतलब है कि उस बच्चे की लाश पानी की टंकी में? नहीं नहीं, कुछ अरसे बाद इस बच्चे का बाप वापस आया तो उसे किसी तरह पता चल गया, तो उसने उस बच्चे की लाश को निकाल कर तदफीन कर दी। लेकिन उस आदमी की बीवी की लाश भी छत पर मिली और उसे वैसे ही डुबो के मारा गया था। लेकिन वो बच्चा अनम को क्यों परेशान कर रहा है? आखिर वो अनम से क्या चाहता है? इसने औरत के रूप में सिर्फ जुल्म सहा है, इसीलिए वो इस घर में आने वाली किसी भी औरत का दुश्मन बन जाता है। लेकिन अनम को इससे निकालने का कोई तरीका? मैंने इसकी पढ़ाई कर दी है। आप तमाम लोग वजू कर और पाक साफ कपड़े पहनकर आ जाएं। छोड़ दो मुझे, जाने दो। कौन है तू? क्या चाहते हो? जान के बदले जान। इसने तेरी जान नहीं ली है, ये बेकसूर है। मैं भी बेकसूर था, मुझे क्यों मारा? जाने दो। हाँ बेटा असद, तुम आज रात तक शिफ्ट हो जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे घर पे रुक जाओ। शुक्रिया भाई, फिर मैं ये सामान वगैरह निकलवा दूँ, फिर निकलते हैं। चलो बस ख्याल रखो, सही है। मैं ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। बस।